बैरूनी ममालिक में फंसे 15,000 से ज्यादा भारतीयों को समुद्री और हवाई रास्ते से निकालने के लिए सबसे बड़ी मुहिम। 7 दिन में 13 मुल्कों से लोगों को लाएंगे 64 तैयारे और 3 बहरी जहाज। पाँच मई तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की माली मदद। अब तक 39 करोड़ गरीब लोगों को हुआ फायदा। आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने निजी जानकारियों को बताया मुकम्मल तौर पर महफूज। कहा कि सिस्टम को मुसलसल किया जा रहा है टेस्ट और अपग्रेड। फीचर फोन में भी आरोग्य सेतु IVRS खिदमात शुरू। मुल्क में कोविड-19 के कुल एक्टिव मामलों की तादाद 33,514, 14,182 अफराद हुए सेहतयाब और 1,694 लोगों की कोरोना से गई जान। दुनिया भर में कोरोना से 36 लाख लोग मुतासिर, 2,51,000 से ज्यादा अफराद की गई जान। अमेरिका में अब तक 11,80,000 से ज्यादा मुतासिर और 69,000 की मौत। और जम्मू कश्मीर में हुए तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक। अवंतीपोरा में पेश आया ये वाकया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बैरूनी ममालिक में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीयों को समुद्री और हवाई रास्ते से निकालने की सबसे बड़ी मुहिम कल से शुरू होगी। इस सिलसिले में ज़ाब्ते वज़ा कर दिए गए हैं। वंदे भारत मिशन नामी इस मुहिम के तहत मुल्क के 14 शहरों से 64 परवाजें दुनिया के 12 मुल्कों में जाकर भारतीयों को वापस लाएंगी। पहले मरहले में 14,800 अफराद को निकाला जाएगा। इन ममालिक में वाक़े भारतीय सिफारत खानों ने निकाले जाने वालों की फहरिस्त तैयार की है। इन अफराद से मुनासिब किराया लिया जाएगा। और वज़ारत दाखिला ने बैरूनी ममालिक में फंसे लोगों को निकालने से मुतालिक रहनुमा उसूल तैयार किए हैं और इसी के तहत उन लोगों को सफ़र में तरजीह दी जाएगी जो मुश्किल में हैं और उनमें से ऐसे नकल मकानी करने वाले वर्कर शामिल हैं जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। ऐसे लोग जिनकी कलील मुद्दती वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो रही है, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी लाहक है, हामला ख़वातीन और बुजुर्गों को भी तरजीह दी जाएगी। सफ़र का खर्च मुसाफिरों को देना होगा। सवार होने से पहले तमाम मुसाफिरों को ये हलफनामा देना होगा कि भारत पहुंचकर कम से कम 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। जहाज़ में सवार होते वक्त तमाम मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और ऐसे मुसाफिरों को ही जाने की इजाज़त होगी जिनके अंदर बीमारी की अलामत ना पाई जाए। मुसाफिरों को आरोग्य सेतु ऐप में इंदराज कराना भी ज़रूरी होगा। और भारतीय शहरियों को निकालने की मुहिम के तहत वज़ारत दाखिला ने कुछ रहनुमा हिदायत वज़ा की हैं। ये हिदायत अंदरूने मुल्क फंसे लोगों के साथ साथ बैरूने मुल्क फंसे लोगों के लिए भी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से मिल रही ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द रियाज नाइको एक तसादुम में हलाक हो गया है। इस सिलसिले में ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं श्रीनगर में मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान काजी से। सलमान, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी, ये बेगपुरा अवंतीपुरा में एनकाउंटर चल रहा था। ये कल शाम से वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था। एक इत्तलात मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, तो वहाँ पे आज सुबह से वहाँ पे फायरिंग, गोलियों का तसादुम शुरू हुआ और जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया है, लेकिन इस एनकाउंटर में रियाज नाइकू जो कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के यहाँ पे कश्मीर में चीफ थे, उनके मारे जाने की खबर है इस एनकाउंटर में। जी सलमान, क्या इनके पास से कुछ असला बारूद, कुछ इस तरह का भी कुछ बरामद किया गया है?
देखिए, ये इनकाउंटर अभी चल रहा है और अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो एक पूरी जानकारी दी जाएगी लोगों को, मीडिया को खास तौर पे, कि इस एनकाउंटर में जाए वारदात से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। लेकिन अभी जो ताजा तरीन खबरें ये हैं कि कंफर्म सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंफर्म किया है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और अनऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि इसमें रियाज नाइकू भी शामिल है, जो कि हिज़्ब के चीफ हैं। जी, इन मिलिटेंटों का क्या मकसद था कि ये किस वारदात को अंजाम देना चाहते थे? देखिए, ऐसा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि हम बता सकें वहाँ पे क्या है। लेकिन ये आपको बता दें कि ये जो इलाका, ये यहीं पे ये यहीं के रहने वाले थे। तो अभी तक हम कह नहीं सकते हैं कि इनको क्या इन लोगों को क्या करना था वहाँ पे। जी सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं हमारी एक और नुमाइंदा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, रमा त्यागी। रमा, खबर है कि दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द रियाज नाइको जो एक तसादुम में हलाक हो गया है, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? मैं बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ी सफलता जो है ये सुरक्षा बलों की है, बहुत बड़ी कामयाबी इसे कही जा सकती है, क्योंकि ये दुर्दांत आतंकी रियाज नाइकू, जिसको कि एक बेहद सफल ऑपरेशन में मार गिराया गया है, तो बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर आतंकी इस वक्त स्थिति का फायदा उठाकर जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे, जिस तरह से जो स्थिति थी उसको बिगाड़ना चाहते थे, उसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है। और जो अगर रियाज नाइकू की हम बात करें तो इसका पैतृक गांव बेगूपुरा में है और इसी गांव के आसपास सुरक्षा बलों ने सूचना मिलने के बाद एक ऑपरेशन चलाया था। और इससे पहले लगातार जिस तरह से ये ऑपरेशन चला है और लगातार जिस तरह से इसमें तमाम तरह की सतर्कता बरती गई है, और आप जानते हैं कि कोरोना का कहर से, पूरा विश्वव्यापी कहर से जम्मू कश्मीर भी प्रभावित है, और कश्मीर में भी जिस तरह से केसेस थे और जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से वहां पर लगा हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस भी इससे लगा हुआ था, तो इस स्थिति का जो है आतंकवादी पूरी तरह से फायदा उठाना चाहते थे। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई थी, लेकिन लगातार जिस तरह से शीर्ष जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारी हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका कहना था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो सुरक्षा बल जिस तरह से चौतरफा वहां पर सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे आतंकवादियों से मुकाबला करना हो, तो उसे देखते हुए एक बड़ी सफलता इसको कही जा सकती है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से ये दुर्दांत आतंकवादी मारा गया है, इसे सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता साइमा वहां पर कही जा सकती है। जी रमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली मालूमात के लिए। और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आई है, जिसमें दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा दहशतगर्द रियाज नाइको जो एक तसादुम में हलाक हो गया है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं, जहां पर दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द रियाज नाइको जो एक तसादुम में हलाक हो गया है। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं सलमान। सलमान, कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जी, बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। रियाज नाइकू एक काफी टाइम से एक्टिव मिलिटेंट रहे और पिछले 2-2.5 साल से ये हिज़्ब के चीफ भी रहे हैं। तो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिसोर्स था हिजबुल मुजाहिदीन के लिए साउथ कश्मीर में और पूरे कश्मीर में, और उनका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि रियाज नाइकू जो पिछले 2.5 साल से हिज़्ब के चीफ हैं, जिसमें उन्होंने काफी जो उनका काफी एक्टिव रहे हुए हैं, और माना जाता था कि इन्होंने रिवाइव किया था वहां पे फिर से हिजबुल मुजाहिदीन को। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये। जी सलमान, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन हम एक बार फिर से रमा त्यागी के पास जुड़ते हैं। रमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रियाज नाइको है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से ये जो है हिजबुल मुजाहिदीन का इतना बड़ा कमांडर बन गया और इसने कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया।
था। और लगातार जिस तरह से हिजबुल का अगर आप इतिहास देखें तो हिंदुस्तान का आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ये कमांडर बना था और इस पर 12 लाख का इनाम घोषित किया गया था। और जिस तरह से इसने यहाँ पर आतंकवादी संगठन को उसके बुरहान वानी के बाद एक तरह से जिस तरह से जीवित करने की कोशिश करने का काम किया, जिस तरह से जो यहाँ पर स्थानीय युवा हैं उनको आकर्षित करने का काम किया, और जिस तरह की आतंकी गतिविधियों में ये शामिल रहा, उसे देखते हुए एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ की शांति के लिए बना हुआ था। तो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और जितनी सावधानी से अंजाम दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जब आप जानते होंगे कि साल 2017 में जाकिर मूसा हिजबुल से जब अलग हो गया था तो उससे अंसार गजवतुल हिंद नाम का एक संगठन बना लिया था। तो मूसा के अलग होने के बाद रियाज नाइकू ही था जिसने हिजबुल को एक बार दोबारा से जीवित करने का काम किया था या टूटने से होने का बचाने का काम किया था। और घाटी में जो हाल ही में कुछ वारदातें हुई हैं इसमें इस आतंकवादी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर कोशिश कर रही हैं कि जो आतंकी संगठन है किसी भी तरह के नापाक इरादे को अंजाम ना देने पर, और साथ ही जो स्थानीय युवा हैं उनको जिस तरह से ये भ्रमित करने का काम करते हैं या जो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस उनको मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं, तो वो सब जो प्रोसेस है वो जारी रहे। तो उसको देखते हुए एक तरह से दो तरफा रणनीति ये देखते हुए सुरक्षा बलों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन, बहुत ही कामयाब ऑपरेशन से कहा जा सकता है। जी रमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार हम सलमान से एक बार ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक बड़ी कामयाबी आज हाथ लगी है कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो एक बड़ा कमांडर रियाज नाइक जो बुरहान वानी के बाद बना था उसको आज तसादुम के दौरान हलाक कर दिया गया है, ऐसे में वहाँ की सिक्योरिटी एहलकार जो हैं किस तरह की एहतियाती इक़दामात वहाँ पर कर रहे हैं पूरे इलाके को लेकर? देखिए, एक तो सिक्योरिटी की जो एक्स्ट्रा जहाँ पे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं वहाँ पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचा दी गई हैं। जो मोबाइल इंटरनेट खिदमात हैं उनको मुअत्तल किया गया है पूरे कश्मीर में। सिर्फ इंटरनेट ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कहीं कहीं जगहों पे जो बहुत ही हसास हैं वहाँ पे मोबाइल टेलीफोनी भी नहीं चल रही है। तो एक खासा प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इससे कि इसके फॉल आउट में के रूप में क्या आ सकता है। और चूंकि पहले से ही लॉकडाउन की वजह से नाके लगे हुए थे उनको और मजबूत किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो भी आज जो नाके हैं वहां पे और सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचाया जा रहा है। जी सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रमा का, दोनों का बहुत शुक्रिया इस तफसीली जानकारी के लिए। और आज रमज़ान का 12वां रोज़ा है। रमज़ान के ये मुबारक रोज़े इबादत के लिहाज से अजर व सवाब के हामिल तो हैं ही, वहीं इनसे बहुत से दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। रोज़ा जहां हमें अपनी ज़ात पर कंट्रोल सिखाता है तो इससे माशरे में हसासियत और इसार का जज्बा भी परवान चढ़ता है। रोज़ा एक इबादत के साथ साथ इंसानी शख्सियत की तकमील में भी अहम किरदार अदा करता है। रोज़ा दरअसल इंसानी इरादे की मजबूती का इजहार है। रमज़ान की महीने भर की रियाजत इंसान की मजबूत क़ुव्वत इरादी के लिए एक मश्क की तरह है। इंसान की शख्सियत उसकी बहुत सी आदतों का मजमुआ होती है। उनमें से बहुत सी आदतें वो हैं जो इरादे की कमज़ोरी का सबब बनती हैं। कमज़ोर क़ुव्वत इरादी इंसान की शख्सियत की तकमील में बड़ी रुकावट साबित होती है। रमज़ान में फ़र्ज किए गए रोज़े आदतों पर इरादे को गलबा दिलाने की रियाजत हैं। रोज़े की ख़ुसूसियत यह है कि उसमें भूख की शिद्दत और ग़िज़ा की फराहमी के बावजूद इंसानी इरादा उसको खाने से रोके रखता है। प्यास से हलक चटक रहा होता है लेकिन इंसानी इरादा सामने रखा हुआ पानी पीने से बाज रखता है। इस रियाजत से जब इंसानी इरादे को वो मजबूती मिल जाती है कि वो जायज़ ज़रूरियात तक से ख़ुद को रोक सके तो फिर उसके लिए बुराइयों से बचना बहुत आसान हो जाता है। मजबूत क़ुव्वत इरादी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ महाज़ों पर कामयाब और सुरखरू करती है। रमज़ानुल मुबारक में दूसरों की खबरगिरी
और मदद की ताकीद करके इंसान को खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीने का आदी बनाया जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं। समाज के कमज़ोर तबके के बारे में निस्बतन मजबूत तबके की जिम्मेदारी तय करना ज़कात की असल है। कोरोना वायरस के कहर के दरमियान जहां रमज़ान की कुछ सरगर्मियां महदूद हो गई हैं, वहीं इन हालात ने नेकी के मौक़े भी पैदा किए हैं। ऐसे में जबकि बहुत से लोगों को मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, खैरात और ज़कात की मानवियत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझी जा सकती है। लॉकडाउन की वजह से रमज़ान की नौयत में आई तब्दीली का एक मुस्बत पहलू यह है कि अब उसकी इबादत में सादगी मज़ीद बढ़ गई है, जो कि खुद रमज़ान का मतलूब व मकसूद रहा है। मालिक अख्तर, DD न्यूज़। रमज़ान के इस खूबसूरत पैगाम के साथ हमारा बुलेटिन यही ख़त्म पजीर होता है, लेकिन 5 बजे हम उर्दू बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।